अस्सलाम वालेकुम। आजकल मार्केट में हर जगह फ़्रेश लेमन्स अवेलेबल हैं। खिले-खिले से ये रस भरे लेमन्स आप बाद में इस्तेमाल के लिए किस तरह से महफ़ूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई गिफ्ट कर जाता है या मौसम में इस वक्त ये बहुत सस्ते हैं और रमज़ानुल मुबारक में इन्होंने बहुत महंगे हो जाना है, तो आप किस तरह से इसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसके मैंने बहुत से मेथड्स यहाँ पर शेयर किए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से लीमों को धो लेना है। उसके बाद इसको कोई साफ़ जो किचन टॉवल होता है उससे आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर देना है, क्योंकि जब हम लेमन्स को स्टोर करते हैं तो उस पर किसी भी किस्म का कोई नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी नमी की वजह से ये जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इनको फंगस लगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैंने तमाम लेमन्स को अच्छे तरीके से टॉवल से खुश्क कर लिया है। इस तरीके से ये है कि इनकी गंदगी भी उतर गई है और ये बिल्कुल खुश्क हैं, इस टाइम ड्राई हैं। पहला मेथड इनको सेव करने का ये है कि मेरे पास इस तरीके के किचन टॉवल्स हैं, ये अवेलेबल होते हैं। टिशू नुमा मोटा हार्ड टिशू होता है, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये मौजूद नहीं है तो अखबार जो पुराने होते हैं उनकी आपने छोटी छोटी सी कटिंग्स बनाकर रख लेनी है, लेकिन कटिंग इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि उसमें लेमन पूरी तरीके से कवर हो जाए, क्योंकि कहीं से भी इसको हवा टच नहीं करनी चाहिए। ये देखिए मैं इसको जिस तरीके से रैप कर रही हूँ, दबा दबा कर आपने हर तरफ से इसको बंद कर देना है। अब लेमन और हवा का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो गया है, तो इस तरीके से ये देर से ख़राब होते हैं। इसी के अलावा ये होता है कि अखबार जो है जितनी भी नमी ये छोड़ता है या जो हवा में भी नमी होती है उसको सोख कर लेगा। इस तरह से आपने इनको एक खुश्क प्लास्टिक जार में या किसी डब्बे में आपने इनको बंद कर देना है। तो इस तरह से ये 2 से 3 हफ्ते के लिए बेहतरीन फ़्रेश लेमन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई शिकंजी बनानी हो, आपने ग्रीन टी में डालने हो, कोई आपने इसका यूज़ करना हो, किसी सालन में डालने हो, तो ये बिल्कुल फ़्रेश कट होंगे और जूस भी बिल्कुल ताज़ा होगा। तो अब बढ़ते हैं जनाब हम सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड इसका यही है कि आपने ये जो किचन टॉवल है इसमें आपने इसको रैप कर देना है। आपकी मर्ज़ी, आप अखबार यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी आप ये वाला टॉवल यूज़ कर लें, तो इससे ये महफूज रहेंगे। अब सेकंड तरीका ये है कि हमने सरसों का तेल लेना है, यहाँ पर सादा रेगुलर जो तेल होता है। इसके अलावा आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये लिया है। अब इसको आपने हथेली पे हल्का सा उंगलियों पे लगाना है और इससे आपने लेमन को सारा कोट कर देना है, हर तरफ अच्छे तरीके से ये तेल लग जाए। अब आप अगर लेमन को कभी गौर से देखें तो इस पर छोटे छोटे मसाम होते हैं, और तो जो बिल्कुल जैसे पोर्स की तरह होते हैं, तो जब आप इसको ग्रीस कर देते हैं तो ये मसाम जो है इसमें ये ख़राब नहीं होता है, इसको नमी मिलती रहती है, छिलका गलता नहीं है। तो आपने इस तरीके से तेल लगाकर हर लेमन को आपने एक प्लास्टिक की डब्बी में, जार में आपने डाल देना है। इस तरीके से ये काफ़ी अरसे तक इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन आपने रखना इसको फ्रिज में ही है, बाहर नहीं रखना, क्योंकि गर्मी की वजह से ये लेमन्स ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपका जब भी दिल करे आप ये लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि आपने एक साफ़ सुथरा सा जार लेना है, उसमें हमने ये साफ़ धुले हुए लेमन्स शामिल करने हैं। जितने लेमन्स इसमें आ सकते हैं जार की मुनासबत से आपने इसमें डाल देने हैं। उसके बाद इस जार को हमने पानी के साथ फिल करना है। नॉर्मल जो घर में पानी इस्तेमाल होता है उस पानी से आपने इसको अच्छे तरीके से फिल कर देना है कि लीमू इसमें डूब जाएं। अब आपने इसमें सिरका डालना है, 1/4 कप। सिरका सदियों से प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, चाहे आप अचार बनाएं, चाहे चटनियाँ बनाएं, उसमें लीमू और सिरके का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अब भी ऊपर लेमन सरफेस पे नज़र आ रहा है, तो हम इसमें पानी थोड़ा और डालेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर इसमें डूब जाए। फिर इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ढक्कन इसका टाइट बंद करके इसको आप फ्रिज में रख दें, और ये बड़े आराम से आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होंगे।
और बेहतरीन से फ्रेश लेमन्स आप किसी भी पर्पस के लिए, कोई शिकंजी बनाने के लिए या जो भी आपने इसको यूज़ करना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चौथा तरीका ये है कि आपने लीमू का जूस निकाल लेना है और उसके बाद अच्छी तरह से इसको छलनी में से छान लेना है कि उसमें कोई भी बीज या उसका पल्प ना हो, और इसको इस तरह से आइस ट्रेज में आपने क्यूब्स में जमा लेना है। तो ये क्यूब्स जब जम जाएंगे तो आपने इनको जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लेना है। अच्छा, कोशिश किया करें कि ये सिलिकॉन मोल्ड्स आप यूज़ किया करें, इसमें ना इसको निकालना बहुत आसान है कि जस्ट आपने इसको ज़रा सा पुश करना है और ये बाहर आ जाता है। तो इनको आपने जिप लॉक बैग्स में फ्रीज़ कर लें। जब जो भी तरीका आपको पसंद आता है उसको आप इस्तेमाल करते हुए लेमन्स को महफूज कर सकते हैं। और मेरे चैनल्स की बाकी रेसिपीज़ को भी वॉच करें। सो मिलते हैं अगली रेसिपी तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।